भालू का दुख और मदारी। गांव में एक मदारी रहता था। उसके पास एक भालू था। वो भालू को लेकर गांव गांव घूमता और उसका नाच दिखाकर पैसे कमाता था। एक दिन मदारी भालू का नाच गांव में ही दिखा रहा था। आओ आओ गाँव वालों, प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आओ, देखो गाँव में मदारी आया है। मदारी भालू का नाच दिखाने, आओ आओ। मदारी की आवाज सुनते ही बच्चे और गांव वाले मदारी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। गांव में रहने वाली बिल्ली और कुत्ता भी मदारी की आवाज सुन लेते हैं। बिल्ली और कुत्ता भी भालू का नाच देखने आते हैं। भालू मदारी के इशारों पर नाच रहा था। वो जैसे कहता वो वैसे ही करता, पर भालू बहुत उदास और कमजोर दिख रहा था। मदारी का खेल खत्म होने पर लोग उसे पैसे देते हैं, पर भालू का उदास चेहरा देखकर बिल्ली कुत्ते से कहती है, कुत्ता भाई, भालू क्यों उदास है? क्या उसे कोई परेशानी है या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है? चलो हम उसी से पूछते हैं। कुत्ता और बिल्ली भालू के पास आने लगते हैं, पर मदारी उन दोनों को डंडा दिखाकर भगा देता है। कुत्ता और बिल्ली को भालू की बहुत चिंता होने लगती है। वो रात में भालू से मिलने का ठान लेते हैं। रात के अंधेरे में बिल्ली और कुत्ता मदारी के घर के पास आते हैं। अरे कुत्ता भाई, भालू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस मदारी ने कहाँ रखा होगा भालू को? अरे घर के पीछे देखते हैं, जरूर भालू हमें वही मिलेगा। कुत्ता और बिल्ली चुपके से घर के पीछे वाले आंगन में जाते हैं, जहाँ पर भालू को बांध कर रखा था। भालू उदास बैठा था। तब कुत्ता और बिल्ली उसके पास आते हैं। भालू भाई, क्या हुआ आपको? सवेरे नाचते वक्त भी आप उदास थे और अभी भी उदास बैठे हो। क्या हुआ आपको? हमें बताओ। हाँ भालू भाई, बताओ हमें क्या हुआ। आप कितने कमजोर दिख रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्ली और कुत्ता की बातों से भालू तो रोने ही लग जाता है। अरे नाना भालू भाई, मत रोइए, हमें अपना समझकर अपनी दिल की बात बता दीजिए। आज पहली बार किसी ने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरी तबीयत के बारे में पूछा। तुम दोनों ना तो मेरे सगे हो ना ही रिश्तेदार, पर फिर भी मेरी परेशानी आपको समझ आ गई। भाई लगता है आप बहुत दुख में हो। क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं मेरे मालिक के लिए नाचता हूँ, उसका हर कहना मानता हूँ, पर इसके बदले मुझे बस गुस्सा और मार मिलती है। 2-2 दिन तक भूखा रखता है मुझे। आज भी मुझे खाना नहीं दिया उसने। ऐसा कहकर भालू रोने लगता है। बिल्ली और कुत्ते को बहुत दुख होता है। आपकी वजह से मदारी का घर चल रहा है और वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ मुझे भी। मेरा मन कर रहा है कि जाकर उसे अच्छा सबक सिखाऊं। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों रुक जाओ। इससे मेरा दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। इसके लिए वो मुझे ही जिम्मेदार ठहराएगा और मुझे बहुत मारेगा। भालू बिल्ली और कुत्ता को रोकता है और फिर से रोने लगता है। अच्छा ठीक है, पर आप ऐसे मत रोइए, मैं अभी आपके लिए कुछ फल लाती हूँ। बिल्ली तुरंत भालू के लिए कुछ फल लाती है। वो फल खाकर भालू संतुष्ट हो जाता है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अगर मालिक ने देख लिया तो तुम्हें भी मेरे जैसे बांध कर रख देगा वो। अरे ऐसे कैसे बांध कर रखेगा हमें? भालू भाई, हम तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने देंगे। चलो हमारे साथ। कुत्ता रस्सी काट ही रहा था कि तभी मदारी वहाँ आता है। मदारी को देखकर भालू कहता है, अरे तुम दोनों जल्दी से जाओ यहाँ से, कल मिलते हैं। तब कुत्ता और बिल्ली वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे दिन पूरा प्लान बनाकर रात को बिल्ली और कुत्ता भालू के पास आते हैं। भालू भाई, आज हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर ले ही जाएंगे। बिल्ली दरवाजे पर ध्यान रखती है तो कुत्ता रस्सी काट लेता है। जैसे ही भालू रस्सियों से छूट जाता है, वो तीनों भागकर गांव के पास वाले जंगल में भाग जाते हैं। एक पेड़ के नीचे वो तीनों रात बिताते हैं। दूसरे दिन सवेरे सवेरे चिड़ियों की आवाज से भालू जाग जाता है।
जंगल का नजारा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे उसके अपनी बचपन की यादें याद आने लगती है। बिल्ली, कुत्ता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं मेरे जंगल आ पाया। मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई। मैं यहीं पर माँ के आगे पीछे खेलता रहता था। मेरी माँ मुझे रोज खाना देती थी और बहुत प्यार करती थी, पर एक दिन इसी मदारी ने मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ है भी या नहीं अब। भालू भाई देखो, अब रोना नहीं। हाँ, माँ नहीं, लेकिन हम दोस्त तो है ना। अरे बहन, ये तो खुशी के आंसू है। आज के बाद मैं यही रहूंगा, कभी गाँव वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त बनकर हमेशा के लिए इसी जंगल में रहेंगे। इस तरह से वो तीनों उसी जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। नीति, हमें एक दूसरे का सुख दुख समझकर उसकी मदद करनी चाहिए। इसी में इंसानियत होती है।